हेलो एवरीवन, दांगी अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बार बार मुझे कमेंट्स आ रही कि मैम क्या कट ऑफ रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को इससे पहले वीडियो में कट ऑफ क्या होगा ये प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, ये जानकारी आपको दे चुकी हूँ। और जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, दांगी अकेडमी की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लीजिए। फिर भी आप लोग बार बार कमेंट्स करते हैं कि मैम हमारे 80 नंबर हैं, हमारे 85 नंबर हैं, होगा या नहीं होगा। तो देखिए, मैंने जो अनुमानित कट ऑफ बनाया है, पूरा रिव्यू करके बनाया है। सिर्फ ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए वीडियो नहीं बनाया है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको दिखाई देगा। कम से कम मैंने 4 से 5 घंटे तक रिव्यू किया है। जो भी मेरे पास कमेंट्स आई है रैंक और मार्क्स के आधार पर, उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाया है। यदि आपके कम नंबर है तो मैं आपको बता चुकी हूँ, आप निराश मत होइए। एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट होती है, आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद कुछ बच्चों की ये कमेंट्स आ रही थी कि मैम कुछ वीडियो में हमें ये बताया जा रहा है कि एएनएम की काउंसलिंग नहीं होगी। तो मैंने इस पे थोड़ा इसको देखा है इधर उधर, और आपकी जो रूल बुक है इसमें भी पढ़ा है। तो मैं आपको सिर्फ ये जानकारी ऐसे ही नहीं दे रही हूँ, बिना प्रूफ के साथ आपको बता रही हूँ, ताकि आपको विश्वास हो जाए। बिना काउंसलिंग के आपका एडमिशन कैसे होगा, आप स्वयं इस बात को समझ सकते हैं कि आपकी मर्ज़ी के बिना या आपकी रैंक के बिना, आपने चॉइस फिलिंग ही नहीं करी, आपको डायरेक्ट कैसे एडमिशन मिल जाएगा। एमबीबीएस, नीट, जेई या इंजीनियरिंग, बीटेक, ऐसी बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स जो होती है हमारे देश में, उसमें भी काउंसलिंग होती है, चॉइस फिलिंग होती है। और फिर आपकी जो चॉइस है, आपकी जो रैंक आई है, उसके बेसिस पर ही आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। तो जो ये तो अभी आपकी रैंक आई है कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उसके बेसिस पे देखिए मैं आपको लेकर चलती हूँ प्रूफ के साथ कि काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, और यदि होती है तो किस टाइप से होगी। तो आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, ताकि आपको बार बार मुझे ये पूछना ना पड़े कि मैडम काउंसलिंग कैसे होगी, कब स्टार्ट होगी। तो जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसका अपडेट आ जाएगा। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होती है या इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिए। देख लेते हैं हम कि कैसे होगी काउंसलिंग, की होगी या नहीं होगी, क्या दिया है। ये सब कुछ आपकी रूल बुक में ही दिया है, आप चाहे तो खुद भी इसे पढ़कर समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ से देख लेते हैं हम चयन प्रक्रिया। यहाँ पर तो ये आपके जो दिया है आयु सीमा और स्पष्टीकरण दिया है। चयन कैसे होगा, तो आपकी जो परीक्षा हो चुकी है एएनएम टीएसटी, ये आयोजित हो चुकी है। इसमें फिर प्रावीणता सूची यानी मेरिट लिस्ट आपकी जारी की जा चुकी है। अब प्रशिक्षण केंद्र आवंटन संबंधी चयन प्रक्रिया, देखिए ये अच्छे से पढ़िए। यानी कि जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है वो आपको किस टाइप से अलॉट होगा, इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। तो इस लाइन से ही क्लियर हो जाता है कि आपको कॉलेज या प्रशिक्षण केंद्र कैसे अलॉट होगा, एमपी ऑनलाइन के थ्रू। तो अब देखिए, यहाँ पे आपको अभी भी काउंसलिंग का वर्ड नहीं मिला, तो ये भी मैं आपको प्रूफ दे देती हूँ। यहाँ पर ये जो दिया है, ये इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं उससे पहले, कि जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में यदि उनको स्थान मिलता है, यानी जैसे अभी हमने देखा, आप टॉप 10 कैंडिडेट की देख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड ओबीसी कैटेगरी वालों को मिला है। तो वो चाहे तो जनरल कैटेगरी में भी एडमिशन ले सकते हैं, उन्हें उसमें गिना जाएगा। तो जो आपकी रैंक आई होगी उसमें जनरल जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, चाहे ओबीसी एसटी एससी जो भी होंगे, तो उनकी दो दो रैंक उसमें लिखी होगी, है ना। तो यहाँ पर यही बताया गया है। बट जो अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं उनके लिए जो स्थान उपलब्ध हैं वो सीमित हैं, उतने ही रहेंगे, उनके लिए कोई डबल रैंक नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको दोनों के हिसाब से रैंक दी गई है, और जो मेरिट लिस्ट है वो आपको उपलब्ध करा दी गई, यानी उसमें क्रम अनुसार प्रवेश उपलब्ध करवाया जाएगा। यहाँ पर बताया यदि रिक्त सीटें रहती हैं, जैसे आपने यहाँ पर बताया कि अनारक्षित श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी के लिए जो भी स्थान थे वो हो गए, रिक्त सीटें हैं, वहाँ कैटेगरी वाले ओबीसी एसटी एससी वालों ने एडमिशन ले लिया जैसे भी जो सीटें थी। अब हम बात करते हैं कि एडमिशन या काउंसलिंग हमारी होगी या नहीं होगी। तो देखिए, इसमें किस किस का ध्यान रखा गया है। इसमें आप देखिए, इस परीक्षा के लिए न्यूनतम अहरकारी अंक, यानी ऐसा नहीं है कि आपके 40 अंक आ गए तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 50 आ गए
तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा इस एग्ज़ाम में नहीं है, बहुत सारी एग्ज़ाम में होता है कि मिनिमम इतने मार्क्स आपको लाना है, इसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं है। अब देखिए, आप बोल रहे होंगे कि हमारे दोनों के नंबर एक जैसे हैं लेकिन रैंक हमारी आगे पीछे, तो यहाँ पर ये ध्यान रखा गया है कि यदि समान अंक प्राप्त करते हैं तो उनकी जो मेरिट लिस्ट है उनको कुल प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई गई, और यदि दो लोगों के अंक एक जैसे होते हैं तो उनकी एज के आधार पर जो अधिक उम्र वाला है उसको मेरिट में पहले रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि दो बच्चों के 80-80 नंबर आए हैं, दशमलव की बात नहीं कर रहे हैं, और किसी की एज है यहाँ पर 27 साल और किसी की एज है 22 साल, तो जिसकी 27 साल है उसको कम रैंक मिलेगी। मान लीजिए यहाँ पर अगर 80 नंबर की बात की जाए तो इनकी रैंक आ रही है मान लो 200, तो इसे 200 दिया जाएगा और कम उम्र वाले को 201 रैंक दी जाएगी। अब देखिए, जो ओपन कैटेगरी और आशा है इनको भी अलग अलग दिया है, कैटेगरी में भी दिया होगा और ओपन में भी दिया है, इनकी भी रैंक अलग अलग। अब देखिए, बात जो आपको इंतजार था उसकी बात कर लेते हैं हम। अंक सूची में आपको ओपन कैटेगरी ST SC जो भी उसका उल्लेख आपने कर दिया है। अब जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है उसका जो आवंटन है आपको वो MP ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। मेरिट सूची के आधार पर छात्राओं को उनके द्वारा MP ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन या पंजीयन करवाना होगा। जैसे ही जिसे हम काउंसलिंग बोलते हैं वो स्टार्ट होगी, तो आप वहाँ जाके सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए इसके लिए। अब यहाँ पर ये इसके आधार पर कुछ वीडियो आपने देखे होंगे, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश के लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा कोई अलग से काउंसलिंग नहीं की जाएगी। उनका ये कहना है कि इसके द्वारा अलग से कोई अलग काउंसलिंग आयोजित नहीं की जाएगी। बट आपको क्या करना है, आपका रिजल्ट आ चुका है, अब आप जैसे ही जो भी नया अपडेट आता है कि आपको अब रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप MP ऑनलाइन के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। अब रजिस्ट्रेशन में क्या क्या करना है आपको ये ध्यान रखिए कि प्रशिक्षण केंद्र का आवंटन यानी आपको अलॉटमेंट कैसे होगा, MP ऑनलाइन के माध्यम से ही किया जाएगा। तो मंडल स्तर से प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या यानी 220 सीटें निर्धारित की गई हैं। मेरिट सूची जिसमें अनारक्षित के लिए 110 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 36, जाति के लिए 44 और पिछड़ा वर्ग के लिए 30 के प्रावीण्य सूची उपलब्ध करवाई जाएगी। देखिए, यहाँ पर उन्होंने बता दिया मेरिट सूची इस टाइप से आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसी क्रम में श्रेणीवार, पहले तो ये बता दिया आपने फर्स्ट राउंड, जैसे बोलते हैं ना 2 राउंड काउंसलिंग, तो फर्स्ट राउंड में देखिए ये सीटें आ रही हैं आपकी 120 जाएंगी आपके अनारक्षित में। तो यहाँ पे कैटेगरी वाले भी इसको फाइट कर सकते हैं यदि उनके मार्क्स ज़्यादा है। 36 सीट आएंगी यहाँ पर अनुसूचित जनजाति यानी ST की और SC की, और ST की आएंगी 44, और पिछड़ा वर्ग में फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग होगी सिर्फ 30 सीटों से। उसके बाद में क्या होगा कि वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी, है ना, जो भी कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब आप जिस वर्ड को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, MP ऑनलाइन की काउंसलिंग के पश्चात यानी जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो रजिस्ट्रेशन हो गया, वहाँ पे फिर आपको अपनी रैंक, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका रोल नंबर, आपकी रैंक, आपके मार्क्स भर दिए। फिर जो 8 ट्रेनिंग सेंटर है वो आपको भरना पड़ेंगे कि आप किस में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर ये ऑप्शन उपलब्ध रहता तो इस ऑप्शन की अभी मुझे थोड़ी सी श्योरिटी नहीं है, बट क्योंकि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये लगभग सभी एग्ज़ाम में होता ही है कि आपको भरना पड़ेंगे। तो मुझे लगता है ये ऑप्शन रहेगा। अगर जैसे ही मेरे पास इसका अपडेट आता है तो मैं आपको इसकी जानकारी दे दूँगी, बट अभी मान के चलिए कि ये सारी जानकारी तो अभी आपको भरना है। तो MP ऑनलाइन की काउंसलिंग के पश्चात फिर आपकी जो रैंक है, मान लीजिए 10 कैंडिडेट ने मान लीजिए कि यहाँ पर भर दिया है आपका कुक्षी जो सेंटर है, या बैतूल, मान लीजिए बैतूल भर दिया है किसी ने 10 लोगों ने, तो उस 10 में से कैटेगरी में देख लिया कि कैटेगरी एक जैसी 10 लोगों की है, तो जिसकी रैंक हाईएस्ट होगी, जितनी सीटें वहाँ होगी उनको अलॉट कर दी जाएगी। फिर बाकी आपने सेकंड चॉइस कहाँ भरी है, फिर थर्ड चॉइस कहाँ भरी है, उसके हिसाब से ही आपको सीटों का अलॉटमेंट होगा। तो देखिए कहाँ लिखा है कि आपकी इस बार काउंसलिंग नहीं होगी, बिना काउंसलिंग के आपको कैसे ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। तो काउंसलिंग तो होगी, आप बेफिक्र हो जाइए, बिल्कुल आपको प्रूफ दिखाई दे रहा होगा कि MP ऑनलाइन पर रजिस्ट्रेशन है और वही आपकी काउंसलिंग है। काउंसलिंग हो गई, सीटें अलॉट हो गई, फिर उसी में आपको जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होता और अच्छे मार्क्स हैं तो देखिए वहाँ पर फिर लिस्ट आएगी कि ये हम लोग ये वेटिंग में हैं, तो फिर सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो भी सीटें खाली रहती हैं और उस पर उनकी काउंसलिंग
की जाएगी। ये मैं बार बार बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगी। कितनी सीटें हैं, कितनी रैंक है, कि क्या कट ऑफ रहेगा, आप ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसे जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार एक ही जानकारी देने से आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है। 8 प्रशिक्षण केंद्र है हमारा, और जब भी हम उसमें भी हमें मोबाइल नंबर डालना होगा तो हमारे मोबाइल पे लगभग मैसेज इसका आ जाएगा। प्रमाण पत्र आप ध्यान रखिएगा, प्रमाण पत्र में आपको 10वीं और 12वीं की एक एक सत्यापित मूल अंक सूची रखनी होगी, और मूल मतलब ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी। अब ध्यान रखिए, जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति को सत्यापित कराकर साथ में लाइए, ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद मूल निवासी, उसको भी आपको अटेस्टेड करवाना है, और एक फिटनेस प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है, और प्रवेश पत्र, और ये एमएनएम टीएसटी की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी। अब मुझे एक दो कैंडिडेट्स ने पूछा कि मैम टीसी नहीं लगेगी क्या? तो देखिए, जब आप कभी भी स्कूल चेंज करते हैं या कॉलेज चेंज करते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी टीसी तो लगेगी। और वैसे भी आप 12th पास आउट करेंगे तो आपको तो टीसी तो स्कूल वाले प्रोवाइड कराएंगे ही सही, क्योंकि आप कॉलेज थोड़ी स्कूल में कंप्लीट कर पाएंगे, तो टीसी तो आपको मिल ही जाएगी। उसकी भी आप एक दो फोटोकॉपी अपने पास रख लीजिएगा। इसके अलावा भी यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी।